अबे गुदगुदी करना बंद कर। अरे मेरे बहुत तेज लगी है, भागो। रुक, कहाँ भाग रहा है? तुझे तो आज नहला के ही मानूंगी। मम्मी छोड़ दो ना मुझे, इतनी भयानक ठंडी में मत नहलाओ, अभी तो मैं बच्चा हूँ। अरे तुझसे बहुत बदबू आ रही है, कई दिनों से नहीं नहाया है तू। बस वहीं रुको, पास मत आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा पानी की टंकी पर से। अरे नहीं नहीं, पानी की टंकी पर से मत कूदना, नहीं तो तुम क्या बोल जाओगे। तो मुझे मत नहलाओ, मैं नहीं कूदूंगा। नहा लेना बेटा, तुझे ठंडी नहीं लगेगी। हड्डी कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और तुम बोल रही हो कि ठंडी नहीं लगेगी। वो बाल्टी का पानी बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। बाबू वो देख कौआ, कौआ कहाँ है कौआ? अब बोल कहाँ बच के जाएगा तू? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। नहा ले, छोड़ दूंगी। अरे कोई तो बचा लो रे, मम्मी मुझे जबरदस्ती नहला रही है। तू कितना भी चिल्ला ले, कोई नहीं आएगा तुझे नहाने से बचाने के लिए। इस बार बाथरूम का दरवाजा बंद करके तुझे नहलाएंगे, जिससे तू दोबारा भाग न सके। इस बार इसे बाल्टी में ही डाल दूंगी, बहुत परेशान किया है मुझे। तब तो मैं पानी में ही बर्फ की तरह जम जाऊंगा। दौड़ कर ले चलो, नहीं तो ये पकपकाता ही रहेगा। हाँ दौड़ो चिंटू, ले गए रे। अब इसे ऐसे ही बाल्टी में डाल दो। नहीं नहीं, बाल्टी में मत डालना, वो बाल्टी का पानी बहुत ठंडा है। ठंडी का दिन है तो ठंडा होगा ही, तो गर्म करो ना। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। हम लोग बहुत गरीब हैं, तो तुम्हें ठंडा पानी से ही नहाना पड़ेगा। क्या? अरे तुम दोनों देख क्या रहे हो? डालो इसे पानी में, डालो पानी में चिंकी। मम्मी रे 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 मम्मी रे। अरे नहाना में मियाँ क्यों रहा है? ठंडा पानी में डाल दिया, ठंडा पानी में डाल दिया, और बोल रही हो कि काँप क्यों रहे हो? चल पानी के अंदर जाओ। अरे मम्मी, बाबू को पानी से बाहर तो निकालो, बाबू को ठंड लग जाएगी। अरे ये 2 महीना से नहीं नहाया है, तो इसे नहा लेने दो। अरे उसे बाहर निकालो मम्मी, नहीं तो वो टै बोल जाएगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठंडी लग गई, ठंडी लग गई, ठंडी लग गई। अरे मम्मी, अगर किसी का तुम्हारे जैसे मम्मी हो तो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी रे दादा। तुम दुश्मन हो मेरी। क्या? मैं दुश्मन हूँ तुम्हारी? तुम बहुत बड़ा वाला दुश्मन हो। भागो रे दादा। अरे मम्मी देखो, बाबू उस चिमनी के अंदर ही घुस गया। क्या? अरे बाबू बाहर निकल चिमनी में से। अब जाके थोड़ा आराम मिला है, बहुत जोर की ठंडी लग गई थी रे दादा। बाबू बाहर निकल जा चिमनी में से, नहीं तो तू जल जाएगा। तुम तो चुप ही रहो दुश्मन मम्मी। मुझे बहुत ठंडी लगी है तो मैं यहाँ आग ताप रहा हूँ, लेकिन तू जल नहीं रहा। चुप कर दुश्मन का बेटा, मुझे आग तापने दे। अरे मम्मी, चिमनी में आग थोड़ी सी ही है, तो बाबू को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चलो अब तुम दोनों की बारी है नहाने की। क्या? क्या? अब मजा आएगा। तुम दोनों ने मुझे नहलाया है, अब तुम दोनों उस ठंडे पानी से नहाओगे। अरे मैया भागो। अबे तू कहाँ भाग रहा है? रुक। अरे मम्मी, चिंकी भाग गई तो मुझे भी छोड़ दो। चल बाथरूम में। मम्मी छोड़ दो, मैं नहीं नहाऊंगा, वो पानी बहुत ठंडा है। छोड़ना मत मम्मी, उसे नहला के ही मानना। चल अब कपड़े उतार। नहीं, मैं नहीं उतारूंगा कपड़ा, बहुत ठंड लग रही है। रुको, मैं आता हूँ, वो ऐसा नहीं मानेगा। चल उतार कपड़ा। छोड़ दे, मैं नहीं उतारूंगा कपड़ा। रिस्क बढ़ाने के लिए बहुत लाजवाब अमल है। घरों की चोरियां रोकने के लिए जिन्नात की चोरियां इस वक्त आखिरी दर्जे तक पहुंच गई हैं। पैसे चुराना, चीजें चुराना, जेवरात,
खाना, चीजें, खुराक, ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई हैं। हजरत अली बिन हुसैन यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम अली था, हुसैन इमाम हुसैन के बेटे थे। उनका फरमान है हड्डियों को साफ ना किया करो, इसमें जिन्नों का हिस्सा रहने दिया करो। अगर तुमने साफ कर लिया तो इससे ज्यादा कीमती चीजें तुम्हारे घर से ले जाएंगे। मैं इसकी वजाहत करूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। हर हुक्म किसी मकाम के लिए होता है। हुक्म जगह के बैठने से, जगह के बदलने से हुक्म बदल जाता है, उसे कहते हैं हाल का अमर। एक और रिवायत सुन ले, फिर आपको यह फरमान समझ आएगा कि आले रसूल ने हमारे लिए जिंदगी के जीने और मरने के क्या सबक दिए हमें। फरमाया कि अगर तुम जंगल में जाओ, दस्तरखान बिछाओ, टुकड़े तो टुकड़े, जर्रे तो जर्रे, अगर बकरी की रान भी गिर जाए तो ना उठाना कि वो उस जगह रहने वालों का हक है। अब ये जो हुक्म है, ये सफर के लिए, जंगल के लिए, बयाबां के लिए, वीराने के लिए जब गोश्त खाओ उसको सारा ना नोचो, उसमें से कुछ हिस्सा छोड़ दो। अब वो रिवायत आपके सामने आ गई कि हदीस में आता है कि हड्डियों पे अल्लाह पाक एक मखसूस ग़िज़ा लगाते हैं। इसलिए फरमाया कि हड्डियों को न फेंको। हमारे बड़े जो थे, हमारे अकाबिर, वो आले रसूल की इस अदा को बहुत ज्यादा एहतियात से लेकर चलते थे। हड्डियों को एक तरफ फेंकते थे, साफ जगह पे रखते थे। उन्हें इल्म था कि अल्लाह के हबीब का फरमान है कि इस पर फिर से ग़िज़ा लगती है और फिर से अल्लाह पाक वो ग़िज़ा जिन्नात की ग़िज़ा बनाते हैं। और अल्लाह के हबीब का फरमान सच्चा है और बिल्कुल सच्चा है कि उस पर ग़िज़ा लगती है। कैसे लगती है? अल्लाह की बातें अल्लाह ही जाने। हमें तो हुक्म की इत्तिबा करनी है, हमें तो हुक्म की कदरदानी लेकर चलनी है। अब जंगल के लिए जो हुक्म है वो भी यही है कि हड्डियों की हिफाजत करो, लेकिन जंगल के लिए हुक्म है कि कुछ हड्डियों पे कुछ गोश्त छोड़ दो। फरमान तो सुना, मैंने ये को नया नहीं बताया, मैंने तो इसको बयान किया है, हदीस में तो बयान था, लेकिन जब से मैंने ये बताया है और लोगों ने किया है, मुझे बेशुमार लोगों ने इसके फवायद, कमालात, मुशाहिदात और तजर्बात बताए। हमारा रिस्क बढ़ गया। रिस्क बढ़ाने के लिए बहुत लाजवाब अमल है। घरों की चोरियां रोकने के लिए, जिन्नात की चोरियां इस वक्त आखिरी दर्जे तक पहुंच गई हैं। पैसे चुराना, चीजें चुराना, जेवरात, खाना, चीजें, खुराक, ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई हैं। जब से मैंने ये बताना शुरू किया है, इसमें बहुत ज्यादा लोगों के तजर्बात हैं कि वो चीजें रुक गई हैं।